ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो सेशन है ना वो प्राइवेट लेवल से रिलेटेड है, ठीक है। इस सेशन में इंशाल्लाह हम डेमो जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है यानी प्राइवेट लेवल से रिलेटेड जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी प्राइवेट लेवल से रिलेटेड अगर 100% नॉलेज होना तो 100% नॉलेज में इंशाल्लाह आप जो है आज कम से कम 15% जो नॉलेज है ना आज आप लोग आप गेन करोगे, क्योंकि इसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है कि यानी इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने आज का जो सेशन है प्रॉपर आपने नहीं लिया तो आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगे आपको उसकी समझ बिल्कुल नहीं आएगी। जो बुनियादी चीज़ें होती है यानी जो बेसिक चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप प्राइवेट लेबल करते हो, होलसेल करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, ठीक है, जो भी बिजनेस आप करते हो उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लेबल एक चीज़ याद रखो, प्राइवेट लेबल एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगता है, राइट। और इसमें जो क्वारी होती है ना वो एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग या होलसेल या आर्बिट्राज वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस बिजनेस को सबसे पहले अगर आपने इसको स्टार्ट भी करना है तो सबसे पहले आपने इसको समझना है। समझने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखोगे या जो है बस आपने कोर्स खत्म किया इसके बाकी खत्म, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज आपने इकट्ठा करना होगा, वो आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरा जो है ना कोशिश करूंगा, यानी हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना सिंपल करूँ ये क्लासेस उतना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। जितना मैं इसको जितना सिंपल करूँ ना उतना ही बेस्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो प्राइवेट लेवल में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने एक चीज याद रखना होगा, बहुत ज्यादा लोगों को ऑलरेडी पता भी है कि अमेजोन जो बिजनेस मॉडल है ना उसमें से तीन जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट मॉडल है वो तीन है। प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, इसके अलावा जो है आर्बिट्राज है, एफिलिएट मार्केटिंग है और भी बहुत ज्यादा मॉड्यूल है, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हो। लेकिन ऑलरेडी हमारे होलसेल पे बहुत ज्यादा वीडियोस भी है और ज्यादातर लोग इसको समझती भी है होलसेल पर बिजनेस किस तरह है। तो होलसेल पे अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, बिल्कुल सिंपल बताऊं, तो होलसेल पे हम क्या करते हैं कि हम किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को आगे सेल करते हैं यानी रीसेल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डव एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको हम आगे रीसेल करते हैं तो इसको हम अमेजोन होलसेल मॉडल कहते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, एडिडास हो, क्लीन मैटर मैटर हो, ठीक है, डव हो, पेंटीन हो, यानी जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इसको जब हम रीसेल करते हैं तो उसको हम अमेजोन होलसेल मॉडल कहते हैं, ठीक है। इस पे ऑलरेडी वीडियोस भी है, आप इसको इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अभी जो हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो फुली जो है प्राइवेट लेवल का होगा, समझ में आ रही बात। तो प्राइवेट लेवल क्या होता है, सबसे पहले आपने एक चीज को याद रखना होगा, प्राइवेट लेवल में हम करते ये है कि हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। होलसेल में हम करते ये है कि हम किसी ब्रांड को रिसेल करते हैं, यानी डव हो, एडिडास हो, उसको हम रिसेल करते हैं। लेकिन प्राइवेट लेवल में हम अपना ही एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। यानी आपने अगर यहाँ पर देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है इस पे कोई ब्रांड नेम नहीं है, समझ में आ रही बात। इस पे कोई भी ब्रांड नेम नहीं है तो इस पे आप जो है अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, इस पे अपना ब्रांड नेम लिख सकते हो, उसको आगे सेल कर सकते हो, समझ में आ रही बात। तो ये चीजें आप चाइना से बनवा सकते हो, पाकिस्तान से बना सकते हो, यूएई से बना सकते हो, जहां से भी हो आप इसको बना सकते हो। अपना ब्रांड का नाम जो भी हो, गॉक्सी हो, एग्रो हो, एबीसी जो भी हो, आप यहाँ पर पुट करके इसको आगे रिसेल कर सकते हो, ठीक है। आपने ये जो प्रोडक्ट है बार बार आपने देखा होगा, ये केनोट का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको आप जो है ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल ब्लैंक है, इस पे आप अपना जो है एबीसी ब्रांड लिख सकते हो, इसको आगे रिसेल कर सकते हो। यानी किसी भी प्रोडक्ट को आप रिसेल कर सकते हो अपना ब्रांड नेम लेके, इसको हम प्राइवेट लेबल कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली भी शो करूंगा कि प्राइवेट लेबल दिखता कैसा है और होलसेल दिखता कैसा है। तो इसको जरा आप देख ले, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। अब होलसेल प्रोडक्ट और प्राइवेट लेबल में हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये हमारे लिए होलसेल का प्रोडक्ट है या ये प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट। अगर एक लिस्टिंग में एक सेलर हो या दो सेलर हो, ठीक है, तो उसको हम प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर एक लिस्टिंग में चार सेलर्स हो, पांच हो, छह हो, 10 हो, 20 हो, तो उसको हम होलसेल का लिस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्सटेंशन जब रन हो जाए
तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है। इसको आप देख सकते हो सेलर वन, यानी इसमें सिर्फ एक ही सेलर है इस प्रोडक्ट में, तो ये बिल्कुल प्राइवेट लेवल का एक प्रोडक्ट है। समझ में आ रही बात? ये आप और देख सकते हो, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि होलसेल में बिक रहे हैं, ये भी प्राइवेट लेवल का है, ये भी प्राइवेट लेवल का है, ठीक है। तो इसको हम प्राइवेट लेवल का लिस्टिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पर शो करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक दूसरा प्रोडक्ट आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि होलसेल और जो प्राइवेट लेवल का जो लिस्टिंग है ना वो किस तरह शो होता है। अब यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इसमें कम से कम 4 सेलर है, 5 है, किसी में 20 सेलर है, ठीक है। तो इट मींस कि ये होलसेल की लिस्टिंग है। तो सबसे पहले आपने इन चीजों को याद रखना होगा कि प्राइवेट लेवल लिस्टिंग में एक सेलर या 2 सेलर होते हैं, लेकिन होलसेल की लिस्टिंग में 20 सेलर भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। अभी आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। तो कल को आपसे कोई भी पूछ सकता है कि प्राइवेट लेवल लिस्टिंग किस तरह दिखता है, तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी लिस्टिंग आप ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हैं 18 यूज्ड इन न्यू ऑफर। अब ये जो प्रोडक्ट है ना 18 लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो इट मींस कि ये जो है होलसेल का प्रोडक्ट है। समझ में आ रही बात? ओके, अब हम वापस चलते हैं। यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है प्राइवेट लेवल का वो आपने समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीजें जितना भी आपको आपके लिए आसान करूँ ना, उतना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पेजेस होते हैं जो कि आपने समझना होगा। ज्यादातर लोग इनको बहुत ज्यादा टेक्निकल करते हैं। अब इसको मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसान करूँ ना उतना ही बेस्ट होगा। अब आसान किस तरह किया जाता है, देखो ये कुछ स्टेप्स है जिसको आपने समझना होगा। इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल स्क्वीज किया है। थोड़े से स्टेप्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर शो किए हैं। एक स्टेप है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को हंट करते हो, ठीक है। इसके बाद आप सोर्सिंग करते हो चाइना से। इसके अलावा आप फिर ब्रांड रजिस्ट्री करते हो, फिर प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करते हो, कैंपेन रन करते हो, इसको अमेजोन पे सेल करते हो, इसके बाद रिस्टॉकिंग करते हो। अब ये बिल्कुल बेसिक है। अगर कोई मतलब कोई भी इसको देखे तो वो समझ जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना प्राइवेट लेवल में, वो यही ही है। समझ में आ रही बात? वो यही है, इसके अलावा प्राइवेट लेवल में और कुछ भी नहीं है। यानी अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग की मैं बात करूं, ये स्टेप्स आपने याद रखना होगा। ये स्टेप्स आपने हर टाइम याद रखना होगा, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग अगर मैं आपको बता दूं तो प्रोडक्ट हंटिंग के हम 4 5 6 क्लासेस लेंगे, क्योंकि प्राइवेट लेवल का जो प्रोडक्ट हंटिंग होता है ना वो इतना आसान नहीं होता जिस तरह होलसेल होते हैं या आर्बिट्राज के लिए आप करते हो। अब सोर्सिंग जो है ना, सोर्सिंग पे बहुत ज्यादा क्लासेस है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री किस तरह किया जाता है, ब्रांड रजिस्ट्री किस तरह किया जाता है, अच्छा लिस्ट कैसे किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको सब चीजें समझ आएगी। प्रोडक्ट हंटिंग भी समझ आ जाएगा, सोर्सिंग भी समझ आ जाएगा, इसके अलावा ब्रांड रजिस्ट्री भी समझ आ जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि मैंने इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, वो है एडवर्टाइजमेंट एंड कैंपेन। कैंपेन प्राइवेट लेवल का जो है ना मेन कोर है। अगर आपको इन चीज की समझ आती है तो प्राइवेट लेवल इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी आपके लिए रहेगा, इसमें इतना कुछ भी नहीं होता। अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन का जो है ना, जो मेन कोर है ना उसको समझ आ गया, तो इंशाल्लाह इस पे कम से कम 5 6 क्लासेस होंगे, ठीक है। तो आपको सारी चीजें समझ आएगी। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि पेजेस कौन से है। पेजेस हंटिंग है, सोर्सिंग है, ब्रांड रजिस्ट्री है, लिस्टिंग है, कैंपेन है, और अमेजोन पे सेलिंग। बस ये कुछ पेजेस है जो कि आपने याद रखना होगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और जबरदस्त चीज बताने लगा हूं, इसको आप याद रखें। यहाँ पर लेट सपोज मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना होगा, जो कि ज्यादातर लोग अगर इन बातों को समझते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपके लिए आगे जितनी भी चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाएगी। कौन सी बात याद रखो, अमेजोन पे इस वक्त जो है ना बिलियन प्रोडक्ट्स है। समझ में आ रही बात? इस बिलियन प्रोडक्ट्स में जो है होलसेल की प्रोडक्ट्स भी है, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स भी। मान के चलते हैं चलो 50% प्राइवेट लेवल की, ठीक है। अब प्राइवेट लेवल के हर एक प्रोडक्ट को आप लिस्ट नहीं कर सकते, ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं। अब हमारे जितनी भी स्टूडेंट्स है, अगर मैंने उसकी सबसे बड़ी गलती पकड़ी है ना, वो यही है कि वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को हंट नहीं करते। अब लेट सपोज हम क्या करते हैं, हम उस चीज को सेल करते हैं जो कि हमें पसंद, हम उन चीज को सेल करते हैं। हमारे जितनी भी स्टूडेंट्स है या जो न्यू भी है जो समझते नहीं पीएल को, वो इन चीजों को सेल करते हैं प्राइवेट लेवल के जो कि उनको पसंद हो।
प्राइवेट लेवल में आपने वो चीज सेल करनी है जो कि कस्टमर को पसंद हो, ना कि आपको पसंद हो। अब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि यार मेरा जो है ना जैकेट का कारोबार है, चलो इसको सेल आउट करते हैं। मेरा तो जो है स्पून का कारोबार है, मैं स्पून अमेजोन पे सेल करता हूँ। मेरा जो है स्ट्रा का कारोबार है, मोबाइल का कारोबार है, चलो मैं प्राइवेट लेवल अमेजोन पे करता हूँ मोबाइल फोन का या स्ट्रा का या आइसक्रीम स्कूप का। तो इस तरह नहीं होता कि यार आपका एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लिस्ट करो, वो इजीली सेल होगा। इस तरह नहीं होता। किसी भी प्रोडक्ट को आप प्राइवेट लेबल सेल नहीं कर सकते अमेजोन पे, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो गया। लेट सपोज मैं आपको एक जस्ट कीवर्ड यहाँ पर रैंडम कीवर्ड लिखता हूँ, लेट सपोज लिखता हूँ कि शैम्पू, ठीक है। अब लेट सपोज इस चीज को आप समझ लें, जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बिल्कुल मैं बेसिक चीजें आपको बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह आने पर वाले क्लासेस में फर्दर जितनी भी चीजें होंगी उसको मैं आगे क्लासिफाई करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज आपका जो है ना शैम्पू का कारखाना है। लेट सपोज इट्स जस्ट एग्जांपल, ठीक है। आप लोग का जो है शैम्पू का कारखाना है। आप कहते हो कि यार अमेजोन पे तो शैम्पू बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, ये तो 20,000 सेल हो रहा है, ये 40,000 सेल हो रहा है, ये 10,000 मंथली सेल हो रहा है, ये 5 लाख यूनिट इसकी सेल हो रहे हैं मंथली। तो आप भी कहते हो कि यार ये तो बहुत जबरदस्त काम है, आज मेरा तो अपना फैक्ट्री है पाकिस्तान में और मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा और मेरी भी 5 लाख यूनिट सेल होंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरह आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा जिसमें आगे आप ग्रो कर सकते हो। इसमें ग्रो करने के चांसेस आपके लिए 5% भी नहीं है। समझ में आ रही बात? इसके लिए आपने बहुत ज्यादा पैसा ब्लीड करना होगा, बहुत ज्यादा काम आपने इसके अंदर करना होगा, फिर आगे जाके आप किसी टाइम रैंक कर सकते हैं। क्या आपके पास इतना बजट है? क्या आपके पास इतना बजट है जिस तरह हेड एंड शोल्डर कर रहा है, जिस तरह स्वेगर कर रहा है, जिस तरह नाइरोजोल कर रहा है? आपके पास तो इतना बजट नहीं है। तो आपने ऐसा जो है ना काम करना होगा जो कि आपके बजट के मुताबिक हो। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ या ठीक रास्ते पे हूँ? अब ये आप देख सकते हो, इसकी जो है ना 20,000 रिजल्ट है शैम्पू। यहाँ पर आप देख सकते हो 20,000 रिजल्ट है शैम्पू की। तो आपकी जो कंपटीटर है ना वो 20,000 है। यहां तक आप याद रखो। आपकी अमेजोन पे जो आपका शैम्पू का कारखाना है ना, अगर आप कल को अमेजोन पे लिस्ट करोगे तो आपका जो कंपटीशन है वो 20,000 प्रोडक्ट्स है। तो क्या आप 20,000 प्रोडक्ट्स को compete कर सकते हो? अगर आपके पास बजट है तो इट्स ओके, करो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों इतना पैसा खराब कर रहे हो? ज्यादातर जो ब्रांड होते हैं ना, लोग अगर शैम्पू लेते हैं तो अगर मैं पर्सनली मैं भी लेता हूँ तो या मैं हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल करता हूँ, या जो है मैं पैंटीन इस्तेमाल करता हूँ, या मैं जो है बड़े बड़े ब्रांड्स की जो शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपका यहाँ पर शैम्पू लिस्ट भी हो, ठीक है, और आपने यहाँ पर लिखा ABC शैम्पू, तो आपसे कोई बाय नहीं करेगा। तभी लोग बाय करेंगे जब आपके शैम्पू में कोई वैल्यू एड हो या आप इस 20,000 लोगों को कम्पीट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो आपने ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड करना होगा। लेट सपोज अभी मैं एक दूसरा प्रोडक्ट आपके साथ ओपन करता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहने वाला। अब ये एक दूसरा प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हो। अब इसकी जो कंपटीशन है ना, ये 5,000 है, ये भी बहुत ज्यादा है। अब एक तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। लेट सपोज आईफोन कवर, लेट सपोज इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इसकी देखो 60,000 कंपटीशन है। आपका फैक्ट्री है कि यार मेरे तो जो है आईफोन कवर में बना रहा हूँ पाकिस्तान में, और चलो आईफोन कवर को जो है अमेजोन पे सेल करूँ, क्योंकि ये लोग तो बहुत ज्यादा सेल लेके जा रहे हैं, 9,000 6,000 सेल लेके जा रहे हैं, अच्छा आप भी करो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 60,000 लोग इसको सेल कर रहे हैं, यानी 60,000 लिस्टिंग इस वक्त मौजूद है। तो अगर आपने टॉप रैंकिंग पे आना होगा ना, यानी इन सारों को कम्पीट करना होगा, तो आपने जो है बहुत ज्यादा पैसा ब्लीड करना होगा टॉप रैंकिंग में अगर आपने आना होगा। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अगर आपका सवाल हो कि चलो सर ठीक है आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कितनी रिजल्ट होने चाहिए, मैं आपको कहता हूँ कि यार कम से कम 1,000 प्रोडक्ट्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो 2,000 भी करते हैं, लेकिन अगर इससे जितना कम हो उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए। समझ में आ रही बात? उतना ही बेस्ट होगा कि कम से कम आपके प्रोडक्ट 500 कंप्यूटर्स हो, 600 कंप्यूटर्स हो, 1,000 कंप्यूटर्स हो, फिर इसको आप इजीली कंपीट कर सकते हो। अब मेरे जो खुद की लॉन्चिंग है उसमें 1,000 से ज्यादा नहीं है। हाँ आगे इन फ्यूचर आ सकता है, लेकिन अभी जो हमारा रैंकिंग है ना वो 1,000 को हम कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इन चीजों को आपने याद रखना होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अमेजोन में इस वक्त जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बिलियन प्रोडक्ट्स हैं। आपने हंटिंग के जरिए ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा जो कि आपके लिए रैंक करने के काबिल हो,
जो आपके लिए पैसा बना सकता है, जो कि आपके लिए रैंकिंग कर सकता है। समझ में आ रही बात इन चीजों? अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली समझो, ताकि आपको कोई क्वेरी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इन सब प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, कि आपने बिलियन प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है अमेजोन में, इसको हंटिंग कहते हैं। हंटिंग मींस कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट तलाश करो जिसकी डिमांड भी हो, जिसमें प्रॉफिट भी हो, जिसको रैंक करना भी इजी हो, अमेजोन की तरफ से कोई पॉलिसी भी उसको मतलब जो वायलेशन करता है वो भी ना हो। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी। वो कौन सी चीजें हैं वो मैं भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, कौन सा प्रोडक्ट मतलब सबसे बेस्ट प्रोडक्ट किस तरह होता है अगर आप प्राइवेट लेवल की लॉन्चिंग करते हो। तो ये मैंने खुद बनाया है, इसलिए मैंने तकरीबन 2 हफ्ते की रिसर्च किया है सिर्फ इस प्रोडक्ट हंटिंग पे, कि हंटिंग के लिए आजकल जो 2024 या 25 में अगर हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया कौन सी होनी चाहिए। अभी आप काम कर रहे हो तो 2020 2022 वाला क्राइटेरिया इस्तेमाल ना करो, अभी आप क्राइटेरिया कौन से इस्तेमाल करो, 2024 वाला इस्तेमाल करो। तो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम प्राइवेट लेवल यानी अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना वो है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम कम से कम 5000 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। सर्च वॉल्यूम 5000 इस तरह होना चाहिए, फॉर एग्जांपल में इस आईफोन कवर को मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है, ये एक मरतबा मैंने कर दिया। अब मैं जो है ना बार बार तो इसको नहीं कर सकता, अगर मैं करूंगा भी तो 3-4 मरतबा से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अब यूएस में जो लोग हैं ना, वो आईफोन कवर को कितनी मरतबा मंथली सर्च कर रहे हैं, आईफोन कवर को मंथली लोग कितना सर्च कर रहे हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो कम से कम 5000 होना चाहिए, यानी 5000 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि वो जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं वो कम से कम 5000 उसका जो है सर्च वॉल्यूम हो, यानी 5000 मरतबा लोग इसको, एग्रीगेट में बात कर रहा हूँ, एक बंदा नहीं बात कर रहा, अगर यूएस में जितनी भी लोग हैं ना, कम से कम मेरे ख्याल में 33 करोड़ लोग, कम से कम उसमें 5000 लोग इसको जो है मंथली सर्च कर रहे हो, तब इसको हम कह सकते हैं कि यार ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। समझ में आ रही बात? तो सर्च वॉल्यूम का मतलब है कम से कम 5000, अगर ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी सर्च वॉल्यूम 2 लाख भी है, 10 लाख भी है, 5 लाख भी है, ठीक है, 10,000 भी है। तो 5000 से थोड़ा सा अगर नीचे भी हो, 4000 भी हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सर्च वॉल्यूम उतना ही उसका सेल ज्यादा होता है। ओके, इसके अलावा जो है रिव्यूज कितने होने चाहिए एक प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी अगर प्रोडक्ट हो उस पर रिव्यूज कितने होने चाहिए। रिव्यूज क्या होता है, रिव्यूज मींस कमेंट्स, यानी जो कस्टमर प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो ज्यादातर लोग, अगर आप यहाँ पर मैं आपको बता रहे कि कम से कम 20 में से 5 ऐसे लोग होने चाहिए जिसकी रिव्यू 500 से कम हो। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लें। अब यही आईफोन कवर की चलो मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको कंपीट करने की कोशिश करता हूं ना, तो अगर इसकी रिव्यूज बहुत ज्यादा हो तो इसको मैं कंपीट नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो इसकी रिव्यूज है 1262, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। इसके है 52,000, अब मैं 52,000 लिस्टिंग को किस तरह कंपीट करूं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 20 यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह की 20 में से कम 5 ऐसे सेलर होने चाहिए, लिस्टिंग होने चाहिए जिसकी रिव्यू 500 से कम हो। तो चलो आपके सामने मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी ज्यादा है। इसके देखो 1 लाख रिव्यूज है, इसकी भी 1 लाख रिव्यूज है, इसकी 1200 है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इसकी 19 रिव्यूज है, तो एक ये हो गया, ये भी है 500 से कम है, ये भी 500 से कम है। चलो इसको भी हम मान के चलते हैं 500 से कम है, ये भी 500 से कम है। ओके, इसके अलावा नीचे और भी आप देख सकते हो, 20 में से आप कितने देख सकते हो, यानी ठीक है, इसमें आप जा सकते हो बिकॉज इसमें 5 ऐसे हैं, ये आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे लिस्टिंग है टॉप 20 में जिसकी रिव्यू 500 से कम हो। 500 या 500 से थोड़ा ज्यादा या कम हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसकी सेल भी बहुत ज्यादा कम है, ये आप देख सकते हो। ये इसको फिर हम आगे इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे, जस्ट मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि उस जिस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम आईफोन कवर को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होगा, इसमें हमने जो है ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, यानी कम से कम
20 में से 5 ऐसे सेलर होने चाहिए जिसकी रिव्यू 500 से कम हो। तो अब ये जो है क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है कि हाँ बिल्कुल यार इसमें 5 ऐसे सेलर है जिसका रिव्यू जो है कम है। ठीक है, ओके, तो ये क्राइटेरिया चलो मैं मान के चलता हूँ ये पास हो गया। तो इन सारे क्राइटेरिया को अपने पास करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्राइटेरिया पास हो गया तो बस ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने सारे क्राइटेरिया को पास करना होगा। प्राइवेट लेवल में एक ही गलती आपको लाखों का नुकसान मतलब कर सकती है। आपकी एक छोटी गलती आपके लिए लाखों का नुकसान कर सकती है। तो याद रखो कि जब भी आप काम करते हो तो हंटिंग क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट इज एवरीथिंग। अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा हो, प्रोडक्ट आपका जो है बेस्ट सेलर हो, यानी इस क्राइटेरिया पे बेस्ट हो, ठीक है, तो आप इसको इजीली लॉन्च कर सकते हो विदाउट एनी फियर। तो परसों अगर मैं आपको अपना हमारा एक स्टूडेंट था मेरे पास आया, तो मैंने जब उसका प्रोडक्ट चेक किया, वो लॉन्च करने वाला था पीएल पे। तो जैसे ही मैंने उस प्रोडक्ट को चेक किया तो वो प्रोडक्ट क्या था, उसका जो रिव्यू थे ना उस सेलर्स के, वो बहुत ज्यादा थे। दूसरा जो है ना उसका जो सर्च वॉल्यूम था वो भी ठीक था, रिव्यू भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन उसकी कास्ट जो थी ना वो कास्ट इसकी बहुत ज्यादा, यानी दूसरा बंदा उसको 20 पे सेल कर रहा था, उसकी कंप्यूटर वो जब कैलकुलेशन कर रहा था तो वो 23 पे सेल कर रहा था। तो मैंने कहा यार 23 पे कौन आपका लेगा, यानी कौन आपसे प्रोडक्ट लेगा 23 का, लोग तो 20 पे सेल कर रहे हैं। आपके पास रिव्यूज भी नहीं है, उनके पास रिव्यूज भी है, उनके पास प्राइस भी कम है, क्वालिटी भी अच्छी है, कस्टमर एक्सपीरियंस सब कुछ है उसके पास, आपके पास क्या है। तो उसने कहा कि सर ये $3 तो मेरा प्रॉफिट है। मैंने कहा कि कोई भी आपसे ये प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें हर एक फैक्टर को आपने देखना होगा। इसके अलावा अमेजोन एंड ब्रांड एज अ सेलर नॉट मोर देन 3 टाइम। अमेजोन या ब्रांड एज अ सेलर उसमें 3 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल इसको मैं फिर हीलियम टिन के थ्रू आपको समझा दूंगा, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह क्लास में पूरा मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊं। मैं जस्ट ये आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि यार किस तरह प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट दिखता है, उसमें कौन सी हुसूसियात होनी चाहिए, जस्ट एक डेमो क्लास। तो अमेजोन और ब्रांड उसमें नहीं होना चाहिए, क्यों, ये देख लो। अब इसको कौन सेल कर रहा है, अमेजोन सेल कर रहा है, लेट सपोज अगर प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स हो तो, ठीक है। तो ये तो आप देख लो कि इसमें अगर अमेजोन डोमिनेंट है या ब्रांड डोमिनेंट है तो ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक दूसरा प्रोडक्ट आपको शो करता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ स्पैचुला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसी प्रोडक्ट्स में आप देख लो कि यार इसमें ब्रांड या अमेजोन डोमेन तो नहीं है, यानी अगर एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ये ब्रांड्स का ब्रांड का नाम है लेट सपोज मिनी, ठीक है। अब मिनी जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं कर रही यही एक ही लिस्टिंग में, यानी सिर्फ स्पेचुला जो है एक मिनी तो सेल नहीं कर रहा, यहीं पर भी है, यहीं पर भी है, यहाँ पर भी सेल लेके जा रहा है, यहाँ पर भी सेल लेके जा रहा है, यहाँ पर भी सेल लेके जा रहा है। तो यहाँ इस तरह की प्रोडक्ट्स में फिर आपने नहीं जाना। इसके अलावा अगर अमेजोन हो, यहाँ पर भी अमेजोन इसको सेल कर रहा हो, यहाँ पर भी सेल कर रहा हो, यहाँ पर भी सेल कर रहा हो, यहाँ पर भी सेल कर रहा हो, जिस तरह आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर ब्रांड जो है एक दूसरा है, सेलर दूसरा है, ठीक है, यानी अमेजोन इसको सेल कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में फिर आपने नहीं जाना अगर उसमें अमेजोन डोमिनेंट हो या ब्रांड डोमिनेंट हो। समझ में आ रही बात, ओके। इसको आपने किस तरह चेक करना होगा, ये फिर हम हीलियम टिन के थ्रू चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर ब्रांड या जो अमेजोन है वो डोमिनेंट हो जाए ना एक जगह पर, वहां पर आप फिर सेल नहीं कर सकते, आप सेल नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात। लेट सपोज मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप जो है शूज लेने जाते हो किसी मार्केट में, उस मार्केट में जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिस तरह एरोसॉफ्ट है या जो है बाटा है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वहां पर आप अपनी एक दुकान ओपन करते हो अपने नाम से, फॉर एग्जांपल तोहान नाम से आप जो है अपना एक दुकान ओपन करते हो, ठीक है। वहां पर आपके पास क्या गारंटी है कि आपसे लोग वो शूज परचेज करें, क्योंकि वहां पर तो बहुत बड़े ब्रांड हैं, एडिडास है, चलो बाटा है, सर्विस है, एरोसॉफ्ट है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो सारा कस्टमर अगर आपको देखे कि यार सारा कस्टमर तो वहां पर जा रहा है, तो फिर वहां पर दुकान खोलने की कोशिश ना करो, क्योंकि आपको पता है कि यार सारा कस्टमर यहीं पर जा रहा है, मेरा जो प्रोडक्ट है, हाँ अगर आपकी प्रोडक्ट की कास्ट कम हो, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत अच्छी हो, ठीक है, तो फिर आप तो कम्पीट कर सकते हो, लेकिन वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आपने ऐसी सेलर ऐसी लिस्टिंग में जाना होगा जहां पर आपके जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, रिस्क के चांसेस बहुत कम हो। समझ में आ रही बात। तो ऐसी ब्रांड में अगर आप जाओगे जहां पर ब्रांड हो, जहां पर जो है
अमेजोन हो, वो डोमिनेंट हो, सेल वो लेके जा रहे हो, वो आपको हीलियम टिन में मिल जाएगा कि हीलियम टिन में किस तरह, तभी जाके आप उस लिस्टिंग में फिर ना जाओ, अगर नहीं है तो फिर जा सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरा है। ओके, इसके अलावा कौन सी और चीजें हैं? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लिस्ट देन 2000, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ज्यादा कंपटीशन है उस प्रोडक्ट में, 2000 से ज्यादा है, तो फिर उसमें ना जाओ। थोड़ा बहुत आप कंप्रोमाइज कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। वो कहां पर आपको पता चलेगा? वो आपको यहाँ पर पता चलेगा, देखो ये 7000 स्पेचुला के इस वक्त रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी सबसे जो है ना बड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है? लेट सपोज अगर आप यहाँ पर जाओ, अगर यहाँ पर आप जाओगे तो कहाँ गलती कहाँ पर होगी? यहाँ पर तो एक आपकी बिडिंग बहुत ज्यादा लगेगी, यानी आपका जो पीपीसी जब आप चलाओगे तो पीपीसी पे आपका जो है खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। पीपीसी क्या होता है? जब आप अपने प्रोडक्ट को टॉप पे शो करते हो, यानी अगर आप लिस्टिंग करते हो तो जाहिर बात है आपका लिस्टिंग बहुत नीचे जाएगा, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को जब टॉप पे शो करते हो तो उस पर आप पीपीसी रन करते हो। पीपीसी जैसे ही रन करोगे वो आपसे एक क्लिक पे बहुत ज्यादा पेमेंट लेगा अमेजोन, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपकी जो है पीपीसी कास्ट ज्यादा लेगा, कंपटीशन कम है तो वहां पर आपका पीपीसी कास्ट कम भी लग सकता है, वहां पर आपके कन्वर्जन के चार्जेस भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करो 2000 से जितना नीचे हो, 500 हो, 600 प्रोडक्ट्स हो, रिजल्ट 1000 हो, 1200 हो, 2000 तक आप कंसिडर कर सकते हो। ज्यादा थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? एक इसके अलावा जो है एक और चीज जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ चीज को, वो है रेवेन्यू। इससे पहले एक और चीज है गूगल ट्रेंड 5 ईयर का, आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपके सामने करता हूँ गूगल ट्रेंड, इसका 5 साल का आप देखो कि क्या 5 साल में ये प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा था या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि गूगल ट्रेंड, यहाँ पर आप सर्च करें। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि स्पेचुला जो है लास्ट 5 ईयर में लोग किस तरह इसको सर्च कर रहे थे। तो सबसे पहले इस पाकिस्तान को हम यूएस करते हैं, ठीक है। ओके, यूएस के अलावा यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि स्पेचुला। अब 5 साल का रिजल्ट मैं यहाँ पर देखता हूँ कि किस तरह ये जा रहा है। आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है। ओके, यहाँ पर आप कोशिश करो स्पेलिंग की मिस्टेक ना करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पास डेटा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे 5 साल का जो है स्पेचुला का जो रिजल्ट है वो मुझे शो करो, यानी 5 साल में इसकी रिजल्ट किस तरह थी। तो ये देखो 25% के आसपास, अगर ये 25% है ना तो इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा जा रहा है। इसके टोटल नंबर 100 होते हैं लेकिन 25 ये रिकमेंडेड होते हैं कि अगर 25 के ऊपर या आसपास हो तो इसको हम गुड सर्च रिजल्ट कह सकते हैं, ठीक है। अगर कम हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो तो उसको हम थोड़ा सा निगेटिव लेते हैं। अब ये मैं इसको अगर मैं आपको बताऊं कि 10 में से इसको मैं कितना नंबर दूं, तो इसको मैं 7 नंबर दूंगा, ठीक है, यानी इट्स ओके, गुड टू गो है। समझ में आई बात? तो गूगल ट्रेंड को हमेशा 25 पे कंसिडर करो, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो इट्स ओके, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 25 आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये 100 में से 25% ये रिकमेंडेड। ओके, इसके अलावा गूगल ट्रेंड जैसे आप देखोगे ना, उसके अलावा दे हैव टाइटल शुड हैव मेन कीवर्ड 20 आउट ऑफ 17। ये बहुत जबरदस्त चीज है जो कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़े सेलर के साथ मीटिंग किया था, ठीक है। उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत पसंद आई, मुझे काफी अच्छी लगी कि यार ये जो बात है इसको आप अपने माइंड में रख ले कि मैं क्या कहने वाला हूँ। याद रखो जो मेन कीवर्ड होता है ना वो सबसे मेन किरदार अदा करता है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड मींस कि अभी देखो ये स्पेचुला है ना, तो स्पेचुला इसका कीवर्ड है, ठीक है। इसको जैसे ही लोग सर्च करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, अगर आपने इसको इंडेक्स किया हो स्पेचुला को, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आएगा कि स्पेचुला क्या होता है, मतलब किस कौन इसको सेल कर रहा है। अगर आपने इसको रैंक किया है स्पेचुला कीवर्ड पे तो आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर रैंक। समझ में आ रही बात? तो बात कहने का जो मकसद था ना वो ये कि आपका जो मेन टाइटल कीवर्ड है ना वो आया इसमें है कि नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है ना, लेट सपोज अभी जो है स्पेचुला आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ पर आपको स्पून भी नजर आएगा,
फॉर एग्जाम्पल अगर स्पून नजर आ जाए, यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप नजर आ जाए, यहाँ पर आपको फोर्क नजर आ जाए, तो आप कहें कि यार मैं तो स्पेचुला की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पून और फोर्क कहाँ से आया, यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप कहाँ से आया। तो ये जो सर्च रिजल्ट है ना उसमें आपको मसले क्रिएट हो जाएंगे। तो आपका जो मेन टाइटल है ना, अगर 20 लिस्टिंग यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल ये सारे 20 लिस्टिंग है, 20 में चलो मान के चलता हूं मैं 17 ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए, 17 जो मेन टाइटल हो, मेन टाइटल उसका हो, मेन कीवर्ड उसको, मेन इमेज हो उसका। अगर मैं स्पेचुला की बात कर रहा हूं ये, ठीक है, तो इसमें से स्पून यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर जो है वो जो आइसक्रीम स्कूप है वो नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर और चीजें नजर नहीं आनी चाहिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पेचुला नजर आनी चाहिए, मेन कीवर्ड उसका नजर आना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो कम से कम 20 में से 17 ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए जिसमें से उसका मेन कीवर्ड यहाँ पर मौजूद हो। मेन कीवर्ड नहीं है तो फिर उसमें से मसले क्रिएट हो सकते हैं आपके लिए। समझ में आ रही बात। ओके, ये फिर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा रेवेन्यू कितना होना चाहिए, यानी 20 सेलर में से 10 सेलर ऐसे होने चाहिए जिसका रेवेन्यू 8,000 मंथली हो। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अभी, ये आपको हीलियम टिन के थ्रू सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या क्या कहने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे हीलियम टिन रन करोगे ना, तो इसका रेवेन्यू कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना, ये सारा आपको हीलियम टिन बता सकता है। तो ये जो 20 लिस्टिंग यहाँ पर मौजूद है, 20 लिस्टिंग, 20 में से टॉप 20 की बात मैं कर रहा हूँ, टॉप 20 में से टॉप 10 ऐसे होने चाहिए जिसका रेवेन्यू कम से कम 8,000 हो। आप जो है 5,000 भी कंसिडर कर सकते हो, 5,000 भी बहुत होता है, लेकिन चलो मान के चलते हैं, मैं एक बेंचमार्क पे किया कि यार चलो 8,000 होना चाहिए, यानी एक अच्छी लिस्टिंग को समझने के लिए 8,000 होने चाहिए। ठीक है, बात आप जो है आगे पीछे भी हो सकती है, 7,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल और ट्रेंडी। ये याद रखो, प्रोडक्ट कभी भी सीजनल या ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। सीजनल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर गर्मियों में जो हम कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं करते, जिस जिस तरह जैकेट हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, इस तरह सर्दियों में जो है ना हम जो है कोई कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करते जो कि हम गर्मियों में इस्तेमाल करते। लेट सपोज अगर हीटर है तो हीटर हम ज्यादातर जो है गर्मियों सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हीटर सेल करते हो तो वो आपका ज्यादातर सेल सर्दियों में होगा, गर्मियों में आप ऐसे ही बेटर होंगे। समझ में आई बात। अगर आप जैकेट सेल करते हो तो जैकेट आपका सिर्फ सर्दियों में सेल होगा, गर्मियों में कभी सेल नहीं होगा। अगर आप जस्ट एसी सेल करते हो, एयर कंडीशन या फ्रिज आप सेल करते हो, तो वो सिर्फ गर्मियों में सेल होगा, सर्दियों में कभी भी सेल नहीं होगा। उसको हम सीजनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में कभी भी नहीं जाना चाहिए, फिर आपका जो है ना उसमें मसले क्रिएट हो सकते हैं। एक होता है ट्रेंडी, कभी कभार एक चीज का एक ट्रेंड होता है। समझ में आ रही बात। कहते हैं ना लोग कि यार ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, इसको आप ले लो। आजकल जो ट्रेंडी प्रोडक्ट चल रहे हैं वो गेट क्लीनर ब्रश चल रहे हैं, ट्रेंड में है आजकल बहुत ज्यादा। तो उसको ट्रेंडी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ट्रेंडी हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसका जो जब हम सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं ना, जैसे हम एक प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, ठीक है, हीलियम टिन के थ्रू, तो वो हमें बता देता है कि भाई इसका जो ट्रेंड था ना वो पहले ठीक था, अभी ठीक ठीक नहीं है। एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है 25% गया है या 50% गया है, एकदम इसका ट्रेंड नीचे गया है, मतलब 2 साल इसका ट्रेंड बिल्कुल नहीं था। फिर जो है 2023 में इसका ट्रेंड फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर इसका ट्रेंड ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में कभी भी आपने नहीं जाना जो कि ट्रेंडी हो। समझ में आ रही बात। जिस तरह वो क्रिसमस होता है ना, ठीक है, वो भी कभी कभार, या इसके अलावा ब्लैक फ्राइडे होता है, या मतलब कुछ भी होता है, किसी महदूद टाइम के लिए जब आप काम करते हो ना वो ट्रेंडी होता है। ठीक है, तो ट्रेंडी प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना, सीजनल प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना। ठीक है, इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी है, वो भी मैं चाहता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। प्रोडक्ट का प्राइस 12 से 40 के दरमियान होना चाहिए, और ये ऑप्शन है, अगर आपको आप कंसिडर भी नहीं करते नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या किस तरह होना चाहिए ये आप देख सकते हो, प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पर, ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मिनिमम 15 है, 13 है, इस पे लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, 25 है, 27 है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। इसका प्रोडक्ट जो है ना ज्यादातर उसका वो रेवेन्यू नहीं जो प्राइस है वो नहीं होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि इसमें फिर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, फिर आपका बहुत ज्यादा पीपीसी में भी कास्ट रहेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बजट चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख $2 लाख हो ना, तो फिर आप कर सकते हो।
कम अमाउंट में इतना बड़ा जो काम है ना वो नहीं कर सकते। यानी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा बजट चाहिए पीपीसी के लिए, सबके लिए। तो आपका प्राइस हमेशा कोशिश करो कि 10 से लेके 20 तक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25 तक आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे ऊपर की प्राइस पे स्टार्ट में ना जाओ, फिर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप जा सकते हो। एक और चीज जो कि मैंने ऐड नहीं किया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप काम करते हो ना और एक प्रोडक्ट को फाइनल करते हो, तो उसमें जो सबसे मेन चीज आपने देखना पड़ता है वो ये है कि आपने यहाँ पर प्राइस को देखना होगा। इस ये अभी 10 पे सेल कर रहा है, ये 5 पे, ये चीप पे, ये 5 पे सेल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो ये 7 पे सेल कर रहा है, ये जो है 25 पे सेल कर रहा है, 18। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में मैं बाजार में खुद कभी भी नहीं जाता। अब इसमें प्राइस वार बहुत ज्यादा है, जिस तरह होलसेल में प्राइस वार होता है ना, प्राइवेट लेवल में प्राइस वार इस तरह होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह होना चाहिए, बिल्कुल उसका जो है ना सेम होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल ये 10 है तो ये 11 होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, 11.50 होना चाहिए, ये चलो 9.5 होना चाहिए, इस ये जो है 12.5 होना चाहिए। इस तरह की प्राइस में आपने जाना हो। इस तरह नहीं, बल्कि ये देखो ये एक लोग 5 पे सेल कर रहा है, ये दूसरा 25 पे सेल कर रहा है। हाँ, प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन कस्टमर फिर यहाँ पर आपके पास नहीं जाता। जो प्राइस कॉन्शियस हो ना, वो आपके पास फिर नहीं जाता। अब ये सेम प्रोडक्ट ये 7 पे सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो कि 25 पे सेल हो रहा है, इन प्रोडक्ट्स में इतना डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अगर यहाँ पर इस तरह की प्रोडक्ट्स में आपको प्राइस वार मिले, तो फिर उस तरह की प्रोडक्ट्स को फिर आपने अवॉइड करना होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपने याद रखनी होगी। ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि इंशाल्लाह किस तरह इसको हमने आगे फर्दर इसको लेके जाना होगा। ठीक है, अच्छा। इस बिजनेस के लिए जो बेस्ट टूल्स है ना वो कौन से हैं? मैं आपको रिकमेंड करूंगा हीलियम 10। ठीक है, जंगल स्काउट में आपको रिकमेंड करूंगा। सेलर स्प्राइट इसमें फ्री और पेड दोनों है। ठीक है, चैट जीपीटी, गूगल कीवर्ड प्लानर, केमल केमल केमल, अलीबाबा सर्च बाय इमेज, और भी बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है जो कि मैं अभी फर्दर इसमें ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस करूंगा। तो ये इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ठीक है, उन फ्री एक्सटेंशन को आप जो है आगे उसमें बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। इसमें और भी बहुत एक्सटेंशन है जो कि मैं इंशाल्लाह उसमें ऐड करता जाऊंगा। और वो जो एक्सटेंशन है वो फ्री भी है, और अमेजोन प्राइवेट लेवल के लिए वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। कीवर्ड अगर आपने लेना हो, एआई के थ्रू आपने करना हो, वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीजें बताने लगा हूँ। आजकल अमेजोन में एआई बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मैंने जितनी भी टाइटल अपने प्रोडक्ट्स के लिए या डिस्क्रिप्शन के लिए बनाई है, वो सारे मैंने एआई के थ्रू बनाई। समझ में आ रही बात? एआई के थ्रू मैंने बनाई है, उसमें बस मैंने कुछ चीजें चेंज की है, लेकिन एआई जो जंगल स्काउट का एआई है ना, वो सबसे बेस्ट है, जिसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से देखा है और बहुत ज्यादा काम मैंने किया है। जंगल स्काउट का जो एआई असिस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है किसी भी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बुलेट पॉइंट्स के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, टाइटल के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। ए प्लस कंटेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अहम किरदार। तो ये एआई असिस्ट है, हीलियम 10 में भी मौजूद है, लेकिन हीलियम 10 में अगर इसको नंबर दूं तो मैं जंगल स्काउट को नंबर दूंगा कि इसका जो काम है वो बेहतरीन है। ठीक है, इसके अलावा जो है गूगल कीवर्ड, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना, इस पे मैं इंशाल्लाह फिर फर्दर बताऊंगा कि क्या चीज होती है। उसके लिए अगर आपने फिर फ्री में किसी मतलब जो क्या कहते हैं उसको एक्सटेंशन आपने करना होगा, वो गूगल कीवर्ड प्लानर है। ठीक है, अलीबाबा सर्च बाय इमेज, ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको आप जो है डाउनलोड करें, ये आप देख सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड करोगे तो ऐसी प्रोडक्ट पे आओगे ना, तो जैसे ही आओगे इस प्रोडक्ट पे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा, देखो यहाँ पर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको अलीबाबा पे ले जाएगा और सेम प्रोडक्ट्स आपको दिखा देगा। ठीक है, अगर सेम नहीं दिखा रहा, बाज औकात ही नहीं दिखाता, लेट सपोज मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज, चलो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये डायरेक्टली ये एक्सटेंशन जो है आपको अलीबाबा पे जो मेन प्रोडक्ट्स है ना वो आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो फिर आपने आपका टाइम इससे बचत हो जाएगा कि अलीबाबा आप ओपन करते हो, फिर कीवर्ड ओपन उसको देते हो, फिर उसमें प्रोडक्ट फाइंड करते हो, तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो ये जो कीवर्ड है ये सॉरी एक्सटेंशन है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। सेकंड, इस पे आप क्लिक करो। क्यों नहीं कर रहा यार?
अच्छा अभी करो, यहाँ पर इस पे क्लिक करो। अगेन नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट इसको फिर आप प्रैक्टिस में लेके आओ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली ये प्रोडक्ट आपको जो अली बाबा का जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स आपको इंशाल्लाह शो हो जाएंगे। फिर आप इससे खुद ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो एक्सटेंशन है इनको आप याद रखें, इसको आप नोट डाउन करें। इसके अलावा एक दो चीजें मैं और भी बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी, इस चीज को याद रखें। कंप्लायंस जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये कानूनी कार्रवाई होती है। एक मैं आपको अगर सिंपल में बता दूं, कानूनी कार्रवाई होती है ये। ठीक है, आप जब भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो पहले क्या होता था, पहले अमेजोन आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता था। जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते थे, आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, अमेजोन फिर आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेता कि मुझे इस प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंटेशन दे दो। ये जो प्रोडक्ट है आपने कहाँ से बनाया है, इसकी क्वालिटी किस तरह है, इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो यूज नहीं हुई है जिससे कस्टमर को मतलब कस्टमर हार्म होता है। तो ऐसे तो कुछ आपने यूज नहीं किया, तो इसके लिए फिर आप जो है डॉक्यूमेंटेशन देते हो, जिससे आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, चाइना से हो किसी से भी हो, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। तो वो फिर अगर वो पास ना हो जाए ना, पहले क्या होता था, अगर पास ना हो जाती तो आपका प्रोडक्ट जाया हो जाता था, डिस्पोज हो जाता था। लेकिन अमेजोन आपने अभी आपके लिए प्लस पॉइंट लेके आ रहा है, अगर आप फिर भी ना हुआ तो आपकी इन्वेंट्री तो कम से कम चाइना में रहेगी ना, आपका पेमेंट तो जाया नहीं हो जाएगा, उसमें आप रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा चीज ले सकते हो। लेकिन 99% केसेस में आपका जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स है ना, वो एक्सेप्ट हो जाते हैं अमेजोन की तरफ से। ठीक है, अब अमेजोन ये क्यों कर रहा है, अमेजोन इसलिए कर रहा है, अमेजोन का कंपटीशन बढ़ रहा है। एक टीमो है, टिकटॉक शॉप है, उनके लिए जो है ना बहुत दर्दसर बन रहा है अमेजोन की। ठीक है, तो इस वजह से अमेजोन क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर कर रहा है, कस्टमर को और भी सपोर्ट कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट्स मैं सेल कर रहा हूँ कि वो बेस्ट है कि नहीं, वो कहाँ से पता चलेगा, वो कंप्लायंस रेगुलेटरी से पता चलेगा। तो ये आप याद रखो, जब भी कोई प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, ठीक है, वो आप जो है जिस सप्लायर से लेना चाहते हो उसको बताओ कि आपके पास कंप्लायंस रेगुलेटरी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है भी है कि नहीं है। तो अगर वो कहते हैं कि है, तो फिर उससे आगे मजीद फर्दर काम करो। ठीक है, इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट्स आपने पीएल में अवॉइड करने हैं, ये आपको खुद भी पता है। ठीक है, इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स को कभी भी अमेजोन पे लिस्ट ना करो स्टार्ट में। फिर इन फ्यूचर आप कर सकते हो, लेकिन जो इजीली ब्रेकेबल होता है ना, वो कभी कभार जब आप चाइना से शिपमेंट करते हो तो बाज़ औक़ात वो टूट जाता है शिपमेंट, या जो है अमेजोन के वेयर हाउस में मसले क्रिएट कर जाते हैं, या कस्टमर से ये चीज जो है ना जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, फिर वो निगेटिव रिव्यू आपको देता है। ओवर साइज प्रोडक्ट की तरफ ना जाओ, उस पर जो है मसले और भी क्रिएट होते हैं, शिपमेंट में बहुत ज्यादा चार्जेस आते हैं, फुलफिलमेंट में बहुत ज्यादा चार्जेस आते हैं, अगर कल कोई रिटर्न हो जाए तो फिर मसले क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में ना जाओ। हेजमेट बैटरीज वाली प्रोडक्ट्स में आ जाओ। ठीक है, हेजमेट मतलब हेजर्डियस मटेरियल, जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, जो कि आपको आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है, ऐसी प्रोडक्ट्स को हम हेजमेट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, बैटरीज को आपने स्टार्ट में नहीं लिस्ट करना। ठीक है, इसके अलावा पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को आपके उसकी तरफ नहीं जाना। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी पेटेंट होता है। एक होता है ट्रेडमार्क, जो कि नाम होता है। पेटेंट मीन डिजाइन, आपका जो डिजाइन होता है वो कभी कभार वो पेटेंट होता है। यानी फॉर एग्जांपल अभी जो बीएमडब्ल्यू का जो पेटेंट है ना, उसको होंडा वाला का भी नहीं कर सकता। अगर होंडा वाला जो है, होंडा वाला बीएमडब्ल्यू वाला शेप का कोई कार बना ले, तो उस पर पेटेंट जो है ना मतलब सू केस कर देगा। तो आप ऐसा प्रोडक्ट, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो अमेजोन पे, सबसे पहले किसी सर्विस प्रोवाइडर से उसका पेटेंट चेक करो कि क्या ये प्रोडक्ट तो जो है पेटेंट नहीं है। अगर ऐसी प्रोडक्ट के अंदर आप जाते हो, कल को इसमें मसले क्रिएट हो सकते हैं, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट भी जाया हो सकते हैं। लाइबिलिटी इंश्योर प्रोडक्ट कौन होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? देखो, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर को नुकसान पहुंचे, और वो ही प्रोडक्ट्स होते हैं अगर कस्टमर को नुकसान पहुंचे और कल को वो मतलब सू केस करे, ठीक है, तो उसको फिर जो है ना हम पेमेंट करेंगे उसको, जो भी मसले क्रिएट होंगे प्रोडक्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल उसको जो है बॉडी में कोई नुकसान है हमारी प्रोडक्ट की थ्रू, ठीक है, तो अभी उस पर जितना खर्च आएगा वो हम खुद बर्दाश्त करेंगे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी है जिसको लाइबिलिटी इंश्योर, लाइबिलिटी इंश्योर्ड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अगर उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे कस्टमर को, तो फिर उसको फिर आपने पेमेंट करनी होगी जो नुकसान का अजाला कर सके। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल वेरिएशन होती है। ठीक है, जो इसमें स्टार्ट में ना जाओ, फिर इन फ्यूचर जा सकते हो।
मल्टीपल वेरिएशन प्रोडक्ट्स में कभी भी ना जाओ, ठीक है। स्टार्ट में फिर ये आपके लिए स्टार्ट में बहुत इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, पीपीसी में, बजट में, रैंकिंग में बहुत मसले क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट में कोशिश करो कि सिंगल वेरिएशन में जाओ, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि मैंने ऐड की है और इंशाल्लाह ऐड करता जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मैं 20-25 क्लासेस दे दूं, क्योंकि जो प्राइवेट लेवल है ना, प्राइवेट लेवल में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें डिस्कस करनी है जो कि बिल्कुल अगर आपको वो चीजें समझ नहीं आ रही ना, तो फिर आपके लिए वो आगे बढ़ना उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है, लेकिन यकीन करो बिल्कुल चीजें कंक्लूड नहीं हो रही। यानी मैं जैसे ही कर रहा था तो कम से कम 25 क्लासेस तो बन रहे थे। कम से कम अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर अमेजोन प्राइवेट लेवल सिखाना है तो उसकी कम से कम 25 क्लासेस मैंने आप लोग को दी। तो 25 क्लासेस देना ये कोई इतना आसान काम नहीं, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मजीद स्लाइड्स में इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए चीजें मैं किस तरह आसान करूँ, आसान तरीके से आप किस तरह जो है अपने प्राइवेट लेवल को लॉन्च कर सकते हो, वो भी विद इन $5,000। इंशाल्लाह मैं अपनी स्टेटिस्टिक भी आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में कि मैंने कितनी लॉन्चिंग की है, उसमें मेरा अकाउंट्स कितना है, मैंने कितना बजट लगाया है, मुझे कितना सेल्स आया है, कितनी ऑर्डर्स आए हैं। वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। हमने खुद होलसेल सीखा है, होलसेल के बाद मैंने प्राइवेट लेवल पे तकरीबन 1 साल रिसर्च किया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 3 लिस्टिंग मैंने लॉन्च की थी, एक लिस्टिंग तो है फेल हो गया, 2 में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेल 200 प्लस हो चुकी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आपके जहन में जो भी क्वेरी हो रिलेटेड अभी तक, ठीक है, नॉर्मल क्वेरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जिससे मैं सवाल पूछूं काइंडली वही सिर्फ सवाल मुझसे पूछे और ज्यादा ना पूछे। जी हिलाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या सर हम होलसेल और प्राइवेट लेबल को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, मतलब होलसेल के प्रोडक्ट्स और फिर प्राइवेट लेबल? अच्छा, एक चीज तो याद रखो कि होलसेल और प्राइवेट लेवल को कभी भी एक अकाउंट पे ना करो। पहली चीज तो ये है। कभी कभार ये अच्छा। होता है कि अगर आपका प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स लिस्ट हो, होलसेल भी हो, तो होलसेल अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगता है, लेकिन आजकल अमेजोन होलसेल में बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहा है, सप्लाई चेन मांग रहा है, प्रूफ ऑफ डिलीवरीज मांग रहे हैं, इनवॉइसेस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कल को अगर आपने प्राइवेट लेवल लॉन्च किया है और होलसेल के लिए आपका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो आपका सारा का सारा अमेजोन अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक चीज तो ये है कि होलसेल के लिए अलग अकाउंट, प्राइवेट लेवल के लिए अलग। दूसरा जो सवाल है आपका कि क्या मैं दोनों को हैंडल कर सकता हूँ, बिल्कुल आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि इसके लिए अपने लिए एक टीम भी बिल्ड करो। 1 या 2 लड़के अपने लिए मतलब उसको हायर करो, थोड़ी बहुत पेमेंट भी उसको दिया करो, ताकि आपका पूरा फोकस प्राइवेट लेवल पे, ठीक है। होलसेल में क्या होता है कि आप ब्रांड को रिसेल करते हो, वो आपके लिए डेटा फाइंड करेगा, सब चीजें करेगा। प्राइवेट लेवल के लिए आपको पीपीसी चलाने की जरूरत होती है, चीजें समझना होता है, तो आप कर सकते हो, लेकिन 1-2 लड़के को हायर कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। इमरान अमजद फ्रॉम सियालकोट, द ग्रेट इमरान अमजद। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं इसका बताता चलूं, इमरान अमजद हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है। माशाल्लाह इसका अपना प्राइवेट लेवल चल रहा है, और लास्ट टाइम मैंने इसके स्टेटिस्टिक देखे थे, राउंड अबाउट 1000 प्लस इसका मंथली से सॉरी डेली सेल है। और काफ़ी खुशी होती है मुझे कि ऐसे मैं स्टूडेंट्स देखता हूँ उसके अपने प्राइवेट लेवल चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह इससे कुछ टिप्स भी फिर लेंगे, इसके साथ मैं एक पॉडकास्ट भी करूंगा। तो इसके पास जो भी एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह मैं इससे आप लोग के साथ शेयर करूंगा। जी इमरान अमजद, का आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इमरान अमजद। जी इमरान अमजद, आई थिंक वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान भाई बताए ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं डील कैसे पिछले यकम रमज़ान से, जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। जी जी मैंने जी। यकम रमज़ान से प्रोडक्ट लॉन्च की थी, और हाँ मैंने सियालकोट से ही इधर सीखा है, तकरीबन 6 माह लगा के फिजिकली। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन यकम रमज़ान से लेके अभी तक मैंने $30,000 की सेल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं सियालकोट से ही प्रोडक्ट बनाता हूँ, और इधर हम्म। से ही मतलब शिप करता हूँ, एफबीएम भी करता हूँ और एफबीए भी करता हूँ।
अच्छा, तो कुछ हाँ जी। दो तीन टिप्स दे दो ना यार हमारे स्टूडेंट्स को। जी, इसके लिए मेन जो काम है ना वो पीपीसी कैंपेन का ही है, टाइटल हम्म। का है, और प्रोडक्ट की वीडियो पिक्चर्स पे डिपेंड करता है। हम्म। हाँ जी। इसके अलावा कोई दूसरा टिप? इसके अलावा ए प्लस कंटेंट वो मैटर करता है, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ हो तो फिर। ये हम्म। जेनेरिक में या विदाउट ब्रांड रजिस्टर्ड ये सहूलत है अमेजोन नहीं प्रोवाइड करता। हम्म। ठीक हाँ ठीक ठीक। जी। तो अच्छा, आपकी इसके अलावा? प्रॉपर लिस्टिंग हुई हो और प्रॉपर वीडियो प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह बनी हो तो फिर हम्म। आपको इंशाल्लाह रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सबसे मेन चीज जो होती है ना, वो आपका मेन इमेज होता है, आपका जो जी बिल्कुल। टाइटल होता है, आपके ए प्लस कंटेंट होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपके परफेक्ट हो ना, और आपकी पीपीसी सही तरीके से आप इसको चला रहे हो या किसी एक्सपर्ट से चला रहे हो, तो आपकी कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। जी, आपका कोई सवाल है इमरान अमजद भाई? जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके। जी, अदनान जुनैद खान। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ब्रांड जो है ये किसी एक कैटेगरी में इसको वर्क करना चाहिए या मल्टीपल कैटेगरीज में? ये डिपेंड मतलब करता है कि जिसमें आप प्रॉफिट कितनी नजर आए ब्रांड्स। उसमें। हाँ हाँ। जी जी, मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब जिसमें भी प्रॉफिट नजर आए उस कैटेगरी में जब करना है फिर। देखो, ये आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, आई थिंक वो होलसेल का पूछ रहे हो। अगर आप प्राइवेट लेवल करते हो ना, तो आपने ज्यादातर कोशिश करना होगा कि किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन, टूल्स, इस तरह की कैटेगरी में जाना होगा। इसमें जाना आपके लिए बहुत बेस्ट है। बाकी कैटेगरीज में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपके लिए मसले क्रिएट होते हैं एज ए न्यू भी। ओके सर, और अगर स्टार्ट में हम एमपीएल स्टार्ट कर लेते हैं ना, माइक्रो हम्म। प्राइवेट लेवल जो है, तो सर मेरा ये कहना है कि अगर फिर जो है वो पीपीसी कैंपेन चलाते हैं और ऑर्डर जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम स्टॉक जो है वो किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, एक चीज तो याद रखें, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट टाइम, आप उसको भी देख सकते हो। ये पीएल और एमपीएल का जो कंसेप्ट है ना, वो इतना डिफरेंट नहीं है। इसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो कि भाई पीएल क्या होता है, एमपीएल क्या होता है। पीएल एंड एमपीएल इज सेम, 90% सेम होता है। एमपीएल में जो है ना, आप स्टॉक कम लेते हो, पीएल में आप स्टॉक ज्यादा लेते हो। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके लिए एमपीएल होता है, वो आगे जाके वो आपके लिए पीएल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी, ठीक है, वो तीनों एमपीएल ही थी। यानी एमपीएल मतलब ये नहीं है कि उसका कास्ट कम होगा, वो प्रोडक्ट छोटे छोटे होंगे, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। जो भी लोग ये बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं आपको। एमपीएल का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल बताता चलूं, कि प्रोडक्ट्स उसकी कास्ट ज्यादा हो या कम हो, नो मैटर। एमपीएल मींस कि आप उसकी स्टॉक कम लेते हो, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। टेस्टिंग पर्पस मींस एमपीएल। ठीक है। तो हमने 3 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की थी, 3 में से एक फेल हो गया। तो जो 2 थी ना, उसके हमने स्टॉक सब पहले तो 200 ली थी, फिर उसको हमने हजार हजार यूनिट्स और बाई की, तो वो एमपीएल से डायरेक्ट पीएल बन गया। तो आप अगर पीएल करते हो, एमपीएल करते हो, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट में अपनी छोटी सी स्टॉक से लेना स्टार्ट करना होगा, कम से कम 100 100 200 यूनिट तक आप ले लो। फिर जब वो अच्छा रन हो जाए, उसके बाद 1000 यूनिट उसको ले सकते अच्छा सर, और अगर लेट्स से अब अभी आपने कहा कि एक जो प्रोडक्ट है वो आपका फेल हो गया, तो हैं। सर इस हाँ। तरह इसका फिर जो है वो इस तरह जो इसका नुकसान है उससे फिर कैसे बचा जाए? कौन सा नुकसान? मतलब जो आपने तो प्रोडक्ट्स तो शिप किए है ना उधर यूएस में, हम्म। तो वो तो अमेजोन में फेल हो गए, तो वो प्रोडक्ट उधर पड़े हैं, तो वो फिर आप लिक्विडेट करते हो या उसको उसके साथ क्या करते हो? ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब स्टार्ट में आप 3 लॉन्चिंग करते हो ना, लेट सपोज, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 2 भी कर सकते हो, आप 1 भी कर सकते हो। आप लेट सपोज 3 लॉन्चिंग करते हो, ठीक है, तीनों पे आप जो है 100 यूनिट्स आप लेते हो, तो 100 यूनिट्स का कितना खर्चा आएगा यार? टोटल $300 भी खर्चा नहीं आता, 400 भी नहीं आता, ठीक है, चलो 500 आता है। तो अगर कल को वो फेल भी हो गया, एटलीस्ट आपको तो चीजें समझ आ गई ना। $500 का नुकसान हो गया, उसको आप लिक्विडेट कर सकते हो, उसको आप डिस्पोज कर सकते हो, तो जाहिर बात है आपका नुकसान होगा। ठीक हो गया सर। और आखिरी क्वेश्चन है कि मतलब अगर जो सेलिंग प्राइस है ना सर, वो हम किस तरह डिपेंड करेंगे? मतलब कॉस्ट प्राइस के साथ हम कितना प्राइस और ऐड करेंगे कि वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है? मतलब ओके। जो उसमें एडवर्टाइजमेंट और शिपमेंट और ये सारी चीजें ऐड हो जाए।
देखो वो तो आने वाले टाइम में मैं आपको इंशाल्लाह समझा भी दूंगा, लेकिन मैं आपको चलो टिप देता हूँ। आपका जो भी सेलिंग प्राइस हो, फॉर एग्जांपल आपका सेलिंग प्राइस, आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कितना हो, लेट सपोज 20 हो, ठीक है, तो आपका जो कास्ट है ना वो उसका 20% होना चाहिए। अब 20 का 20% कितना होता है, वो $4 होता है। समझ में आ रही बात? यानी जस्ट 20% आपका प्रोडक्ट कास्ट होना चाहिए। फिर जो 80% होता है ना, उस पर पीपीसी, उस पर अमेजोन का जो पेमेंट, अमेजोन 44% से तो आपसे सिर्फ पेमेंट देता है, याद रखो। 44% तो अमेजोन आपसे लेता है, उसमें फुलफिलमेंट कास्ट है, उसमें जो है रेफरल कास्ट है। समझ में आ रही बात? तो वो तो अमेजोन आपसे लेगा, 20% आपका कास्ट होगा। उसके बाद जो आगे रहते हैं उसमें पीपीसी और आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो वो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, वो इंशाल्लाह फिर आने वाले सेशन में डिस्कस करूंगा, वो अलग सेशन में। ओके जी, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट सवाल प्लीज, कोई भी हो रैंडम सवाल पूछ सकते हो। जी जी, मैं पूछना चाहता हूँ फैक्ट्री बाद हाशमी। जी जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हम्म। अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके कोर्स के बारे में है। जैसे आपने बताया कि 25 वीक्स के ऊपर, या सॉरी 25 क्लासेस के ऊपर ये मुश्तमिल होगा कोर्स आपका। तो हाँ, इसमें आपने पूरा कोर्स कंटेंट्स आपने क्रिएट कर लिए हैं, या अभी आप इसको फाइनल टच दे रहे हैं? इसको ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेट सपोज मैंने जिस तरह आपको एक चीज बताया, देखो आप स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक चीज आपको स्टार्ट में बताई ब्रदर, कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है। तो इन जी जी सोर्सिंग है, रजिस्ट्री है, लिस्टिंग है, एडवर्टाइजमेंट है। तो हर एक एक का 5-5 3-3 क्लासेस होते हैं। सारों का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आउटलाइन क्रिएट हो चुका है, हमने ग्रुप में भी सेंड किया है, ठीक है। लेकिन मैं भी ठीक कोशिश है। कर रहा हूँ कि किस तरह मैं सिंपलेस्ट वे ढूंढ लूँ कि आप लोग को इजीली समझाऊं। अब इस पे जो है 5-10 क्लासेस भी हो सकते हैं जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस पे मैं कौन सी बेसिक या इंपॉर्टेंट क्लासेस लूँ जो कि आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग कवर करता है। अब इसके अलग से 5 क्लासेस है, इसके अलग से 6 क्लासेस, इसके अलग से 8 क्लासेस है। तो इतनी ज्यादा तो अगर हम कर ले तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए ये जो स्क्रिप्ट है ना, ऑलरेडी ये जो जी आप नीचे देख सकते हो, एक सेकंड, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को, दिख रहा है आप लोग को? जी जी देखो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, एक एक मॉड्यूल है इसमें। क्रिएटिंग अ ब्रेन स्टोरी एक अलग टॉपिक है। डिजाइनिंग योर प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट की एक अलग टॉपिक है। क्राफ्टिंग अ ब्रेन स्टोरी एक अलग टॉपिक है। अब देखो नीचे अगर आप आओगे, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ये बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक्स है। तो अगर आप एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे भी आप क्लासेस दोगे ना, तो इस पे कम से कम 4 क्लासेस पे तो सिर्फ इस पे लगते हैं। अगर मैं चाहता हूं तो मैं ठीक है। आपको 5 क्लासेस में भी सारी चीजें कवर कर दूं, सारे का सारा प्राइवेट लेवल। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके 15 क्लासेस हो सके, 20 क्लासेस हो सके, इंशाल्लाह मैं करूंगा। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ सही। ऑलरेडी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अभी तो माशाल्लाह आपने सारा कोर्स फाइनलाइज कर लिया है, कंटेंट्स वगैरह आपने क्रिएट कर लिए हैं। तो जैसे अगर हम आपसे क्लास स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लेके चलते हैं सारा स्केड्यूल वाइज, तो क्या जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो साथ में इसके साथ कोर्स के साथ साथ पीएल अकाउंट क्रिएट करके पीएल पे काम भी स्टार्ट कर सकते हैं इन पैरेलल, और ये आप रिकमेंड करते हैं पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करें? आप क्या रिकमेंडेशन करते हैं इसके देखो ऊपर? ब्रदर, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो ना, तो पहले गाड़ी ना लो, पहले गाड़ी को ड्राइविंग स्कूल में सीखो, ठीक है। जब आप पूरी सीख जाते हो, थोड़ा बहुत चला लेते हो वो ड्राइविंग कार, उसके बाद गाड़ी ले लो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पहले कोर्स को बिल्कुल कंप्लीट करो, उसके बाद भी 5-6 क्लासेस ले लो, यानी पूरा यूट्यूब चार्ट करो, उसके बाद जो है आप प्राइवेट लेवल स्टार्ट करो। बिल्कुल इन दरमियान में कभी भी ये स्टार्ट ना करो, उसमें फिर बहुत बड़ा नुकसान का। सही है। तो और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था आपसे कि आपने कहा कि मैंने 3PL आपकी जो प्रोडक्ट लॉन्च की थी, तो आपको जो फर्स्ट जो भी आपकी एक product जो है फेलियर रही है, तो उसकी मेन फेलियर कॉज क्या थी? आप क्या समझते हैं उसकी फेलियर रीजन क्या थी उसकी? वो जो फेलियर रीजन थी ना, वो इस तरह था कि उसमें हमने कोई वैल्यू ऐड नहीं की थी। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक प्रोडक्ट में वैल्यू एडिंग होना चाहिए। सेम चीज अगर फॉर एग्जांपल कप ग्लास मैं भी सेल कर रहा हूँ, आप भी सेल कर रहे हैं, दूसरा भी सेल कर रहा है, तो आपसे लोग क्यों ले लें? कप ग्लास अगर आप सेल करते हो तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करो, उसकी प्राइसिंग में वैल्यू ऐड करो, उसकी कंटेंट में वैल्यू ऐड करो। तो मसला ये था कि वो जो प्रोडक्ट था उसका कास्ट हमें बहुत ज्यादा पड़ा था, ठीक है। तो वो जैसे ही हम ठीक है। कंपटीशन से नीचे कर देते तो उसमें हमारा नुकसान होता था। वहां पर हमारी पीपीसी कास्ट लगती थी, हमारा बहुत ज्यादा पैसा उस पर चला गया, ठीक है। तो उसमें फायदा नहीं था, नुकसान बहुत ज्यादा था। लोग हमारे जितनी भी कंपटीटर्स थे उन्होंने अपनी प्राइसेस को नीचे कर दी, तो वहां पर तो हमारा ऑलरेडी नुकसान पे था। तो जैसे हम नीचे करते वहां पर पीपीसी कास्ट भी लगता था, यहाँ पर हमारा जो है नुकसान पैसे। इस वजह से तो हमने थोड़ी सी कोशिश। मेन रीजन ये हुआ एक्चुअली कि आपका प्रोडक्ट सही से हंड नहीं हुआ,
लाइक प्राइस वाइज? प्राइसिंग प्राइस, ओके प्राइसिंग डाउनफॉल हो गया उसमें। ओके 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 ओके, थैंक यू, दैट्स इट, आई एम डन। ये इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, जो फेलियर मैंने फेस किए हैं ना वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। सही सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक जी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, विशाल से बात कर रहा हूँ, अजहर हूँ मेरा नाम है, ठीक है। मैं हम्म। होलसेल अमेजोन वे होलसेल भी सीखना चाहता हूँ, तो उनके क्लासेस का क्या होगा, मतलब होलसेल उनका क्लासेस कोई तो ग्रुप है? होलसेल क्लासेस तो हम नहीं लेते, ठीक है। आप जो है हाँ। हमारे जो एडमिन है उनसे बात करो, वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। और फिजिकली आप लोग करते हो, मतलब इंस्टीट्यूट कहाँ है वैसे, मैं जी देखना चाहता हूँ। पेशावर में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप आ सकते हो। पेशावर में कहाँ अस्सलाम पर? वालेकुम। जी आप हमारी टीम से बात करो, जो हमारे एडमिन है उससे बात करो। सही है, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम सर। सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये बता रहा हूँ कि अमेजोन होलसेल रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, जी ब्रदर। तो थोड़ा डिटेल से दे सकते हैं सर, सिर्फ एक मिनट, प्राइस वगैरह। होलसेल रिकॉर्डेड क्लासेस, जी जी। तो अच्छा मैं आपको बताता हूँ। उसका जो 2024 वो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, 2024 में। और जी अभी जी मैं सर। वो क्लासेस नहीं ले रहा, ठीक है, बिकॉज आप हमारे टाइम इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर देगा। नहीं तो इसमें थोड़ा ये है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा अगर डिस्काउंट कर सकते तब की बड़ी कर मेहरबानी थी। देगा यार, नो प्रॉब्लम, कर देगा। अदनान हो से जाएगा बात इंशाल्लाह। करो। ओके ब्रदर। बिल्कुल ठीक है कोई सर, सवाल बिल्कुल पूछो, आपकी सवाल है कोई आपका? सवाल ये है कि ये तकरीबन कितने घंटों का कोर्स बनता है सर? ये होलसेल का जी जी सर। वो तकरीबन 14 क्लासेस है, आई थिंक के वो 28 घंटे है कि 20 घंटे है अभी मुझे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके ओके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको मतलब नॉलेज मिला होगा प्राइवेट लेबर से रिलेटेड। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो भी सवाल हो इंशाल्लाह इसमें मैं यूट्यूब पे ऐड करूँगा, तो फिर आप कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। जस्ट थैंक यू। लास्ट एक क्वेश्चन, ये पीपीटी आप मुझसे शेयर करेंगे, ये जो पीपीटी आपने बनाई है? नहीं यार, ये शेयर नहीं होगा। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।